पता लगा रहे। फिर वही बात, हमने तो सारे कोलीग्स के एड्रेसेस भी दे दिए, फिर भी वहां से कोई जानकारी नहीं मिली। पर कहाँ गायब हो सकता है? हवा तो नहीं खा गई उसे? खुशी बेटा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोल बेटा। सबसे आखिर में उसने तुझसे ही बात की थी, कुछ तो बोला होगा, कुछ तो कहा होगा। हाँ, कहा था। क्या बताया था खुशी? क्या? उसने मुझे जो बात बताई वो वही बात थी जिसका मुझे डर था। ध्रुव ने मुझे बताया था कि वो मम्मी जो हमें उस इमारत में मिली थी, उसके बारे में उसे कोई जानकारी मिलने वाली है। वो जानकारी जो उसे कभी हासिल नहीं करनी चाहिए थी। काश ध्रुव ने मेरी बात मान ली होती। खुशी तो कब से एक ही बात कहे जा रही है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। मान ले कि अगर वो वहां चला भी गया तो कहाँ गायब हो गया, बता। नहीं जानती। अक्सर मुझे आने वाले तूफानों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन इस बार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी से कहा भी था कि वो ध्रुव से बात करे, उसे समझाए कि वो उस जगह से दूर रहे, पर बेटा, जब उसने तुम्हारी नहीं मानी तो मेरे क्या मानता? मैं ध्रुव को अच्छी तरह जानता हूं। वो अपना ध्येय प्राप्त किए बगैर आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, और उसने अपनी मंजिल पा भी ली थी। और इसी तरह वो उस इमारत की गहराई में जाना चाहता था, उसके अंदर छुपे राज जानना चाहता था, और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं। ये दोनों ही बातें नहीं होनी चाहिए थी, ना ही हमारी शादी और ना ही उस जगह का भेद। नहीं जानती किस्मत ने मेरे साथ क्या खेल खेला है। क्या ये भेद कभी खुल पाएगा या ये ऐसे ही बना रहेगा? क्या होगा? क्या? अब कोई राज नहीं रह गया। पृथ्वी की सारी सच्चाई मेरे सामने है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ घंटे बाद मेरी शादी ऋत्विक के साथ होने वाली है, जिसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मेरे परिवार की सारी खुशियां इसी शादी से जुड़ी हुई है, जबकि सिर्फ मैं जानती हूं कि ऋत्विक झूठा है। मेरे परिवार का हर सदस्य ऋत्विक से प्यार करता है, भरोसा करता है। मेरे बच्चे उसे चाहते हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मगर ये मालूम है कि उसने मेरे परिवार की खुशियां लौटाई हैं। उसके आने से मेरा घर फिर से आबाद हो गया है। मगर इसके बावजूद जो मुझे पता चला है, उसके बाद भी क्या मुझे चुप रहना चाहिए? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे अभी मम्मी पापा से बात कर लेनी चाहिए।